नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंकी एजुकेशन में। और हम इस चैनल पर हर रोज़ 50 क्वेश्चन कवर करते हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर के होते हैं। और अब हमने प्रेपोजिशन की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम हर रोज़ प्रेपोजिशन टॉपिक से 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। कल हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे प्रेपोजिशन टॉपिक से और आज भी हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे प्रेपोजिशन टॉपिक के। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके लिए, आप इसे शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और जितने भी डाउट्स हैं आपके प्रेपोजिशन से संबंधित वो आपके क्लियर होने वाले हैं। और 50 क्वेश्चन करेंगे, आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट होगा 50 क्वेश्चन का, जिसमें आप ये भी चेक करेंगे कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होंगे और कितने क्वेश्चन गलत होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 50 क्वेश्चन कवर करेंगे प्रेपोजिशन के। आपके जितने भी प्रेपोजिशन टॉपिक से आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, ऑन कहाँ पे लगता है, एट कहाँ पे लगता है, इन कहाँ पे लगता है, अंडर कहाँ पे लगता है, बाय कहाँ पे लगता है, तो सारे आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। हमारे चैनल का नाम रिंकी एजुकेशन है, आप इस चैनल को भी ध्यान में रखें क्योंकि हर रोज हम यहाँ पे एक वीडियो जरूर लेकर आते हैं जिसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करते हैं प्रेपोजिशन टॉपिक की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारा पहला क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द गार्डन। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द गार्डन। तो आपने बताना है कि बच्चे बगीचे के भीतर खेल रहे हैं, यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इन जो प्रेपोजिशन का यहाँ पे प्रयोग होगा, इनका प्रयोग हम बंद या सीमित स्थानों में किया जाता है। इनका प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी बंद स्थान में होता है, इन द रूम, इन द हाउस, तो वहाँ पे हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इन द गार्डन होगा, अगर कोई व्यक्ति रूम में है तो इन द रूम होगा, अगर कोई व्यक्ति घर में है तो इन द हाउस होगा। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, इनका आपको पता लग चुका है। इन किसी चीज़ में बंद होता है, किसी बंद स्थान में अगर कोई व्यक्ति होता है, कोई वस्तु होती है किसी बंद स्थान में, तब हम पार्क, अगर हम पार्क की बात करें तो चारों ओर से पार्क बंद होता है, ठीक है, तो हम गार्डन कहेंगे। गार्डन बंद होता है चारों ओर से क्योंकि वो बाउंड्री से कवर होता है और गेट से कवर होता है, तो इसलिए हम इन द गार्डन यहाँ पे कहेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हम दूसरा क्वेश्चन कवर करते हैं। शी वॉक्ड डैश द पार्क विद हर डॉग। शी वॉक्ड डैश द पार्क विद हर डॉग। तो यहाँ पे आपने बताना है कि वो कहाँ गई, वो पार्क में गई किसके साथ, अपने कुत्ते के साथ पार्क में गई। तो आपने ये बताना है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर आपने बताना है, तो वो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, थ्रू किसके थ्रू गई, वो किसके पार्क से होकर गई, किसके साथ, अपने कुत्ते के साथ। थ्रू का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के स्थान के अंदर से गुजरती है। गुजरने के सेंस में हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। थ्रू द पार्क, थ्रू द फॉरेस्ट मीन्स कि थ्रू द जंगल, थ्रू द गार्डन, ठीक है। थ्रू जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से गुजरता है, गुजरने के स्थान से हम थ्रू का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द टनल, टनल में जो टनल आता है, जो हमारी सुरंग होती है, अगर उसके अंदर से कोई गुजरता है तब हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। थ्रू किसके थ्रू गई है, वो टनल के थ्रू गई है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करते हैं। द कैट जंप्ड डैश द चेयर। द कैट जंप्ड डैश द चेयर। जो इसका राइट आंसर होगा वो आपने बताना है कि जो कैट, वो उसने जंप किया, कहाँ पे जंप किया, उसने चेयर पे जंप किया, ठीक है, तो आपने वो बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑन। देखिए, चेयर के ऊपर जंप किया, तब हम जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी होती है तब हम वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन का प्रयोग सरफेस सतह पर होता है, ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द डेस्क, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जंप कहाँ पे किया उसने, जंप कर दिया उसने चेयर पे, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द बेड, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन करते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम डिस्कस।
क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। आई विल अराइव डैश 9 PM। आई विल अराइव डैश 9 PM। जो इसका राइट आंसर बताना है वो आपने बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एट। समय विशेष जो समय का विशेष बिंदु को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग होता है। एट 5 PM, एट नाइट, एट 9 PM, एट 8 PM, एट 6 PM। जब हम ऐसी बातें करते हैं एट 6 PM आई विल अराइव, मैं कितने बजे पहुंच जाऊंगा, 9 बजे पहुंच जाऊंगा, एक विशेष बिंदु को दर्शाया है इतने। तो हम विशेष बिंदु के जो सेंस में हम एट का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, जो कि हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शी इज फॉन्ड डैश पेंटिंग। शी इज फॉन्ड डैश पेंटिंग। जो आपने इसका राइट आंसर बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑफ होगा। ऑप्शन बी ऑफ होगा, फॉन्ड ऑफ। जब भी आपको फॉन्ड मिले, फॉन्ड होता है आपका रुचि, शौक, पसंद, तो उसके सेंस में आप ऑफ लगा दीजिए। जब भी ये फिक्स प्रेपोजिशन है और फॉन्ड के साथ ऑफ ही का यूज होता है। फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज में रुचि रखना या किसी चीज को पसंद करना। उदाहरण के लिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। वह संगीत की शौकीन है, वह संगीत में रुचि रखती है। तो यहाँ पे हम फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी फॉन्ड दिखे तो आंख बंद करके आप ऑफ को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ही इज लुकिंग डैश इज कीज। ही इज लुकिंग डैश इज की। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 4, कि वो किसको देख रहा है, अपनी चाबियों को देख रहा है। ठीक है, किसी चीज को ढूंढ रहा है। जब भी हम लुक आ जाए और ढूंढ रहा हो किसी चीज को, तब हम लुक फॉर कर देंगे। लुक फॉर मीन्स कि किसी चीज को ढूंढ रहा है। ठीक है, ही इज लुकिंग फॉर हिज की, वह अपनी चाबियों को ढूंढ रहा है। ढूंढने के सेंस में हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लुक के साथ जब भी कोई ढूंढने की बात आए तब हम फॉर लगा देंगे। मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। हमारा 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द शॉप इज लोकेटेड डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। द शॉप इज लोकेटेड डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एट। एट का प्रयोग हम किसी विशेष बिंदु या विशेष स्थान को व्यक्त करने के लिए करते हैं, जैसे कि एट द कॉर्नर। यहाँ पे क्या हुआ है, एट द यहाँ पे हम कॉर्नर की बात हो रही है। एट द कॉर्नर मीन्स कि सड़क के मोड़ पर दुकान स्थित है। कहाँ पे स्थित है दुकान? सड़क के मोड़ पर। जब भी मैंने बताया किसी विशेष बिंदु को दर्शाना है, हमने किसी विशेष स्थान को दर्शाना है, तब हम एट का प्रयोग करेंगे। एट द बस स्टैंड। ठीक है, वो कहाँ पे खड़ा है? एट द बस स्टैंड। उसकी बाइक कहाँ पे है? एट द पार्क। ठीक है, पार्क के पास उसकी स्थान जो वो है। मीन्स कि एट का प्रयोग हम तब करेंगे जब भी हमने किसी विशेष बिंदु या स्थान को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही इज सिटिंग डैश हिज डेस्क। ही इज सिटिंग डैश हिज डेस्क। तो जो इसका राइट आंसर आपने बताना है। देखिए, आप साथ के साथ कमेंट करते रहें जो भी इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर बी, जो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा एट। जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर बैठा हुआ दर्शाना है तो तब हम एट का प्रयोग करते हैं। एट द डेस्क। ठीक है, डेस्क पर बैठा है। वो कहाँ पे बैठा है? डेस्क पर बैठा है। तब जब भी हमने किसी विशेष स्थान की, ये वही आ गई आपकी विशेष स्थान जहाँ विशेष बिंदु वाली बात आ चुकी है। ठीक है, हमने ये पहले भी कवर कर लिया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है, द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश मंडे। द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश मंडे। जो इसका राइट आंसर आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ऑन। विशेष दिनों के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं हम। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। ठीक है, मैंने आपको सभी जो दिनों के नाम
बता दी हैं उनके साथ ऑन लगता है। किसी विशेष दिन के बारे में अगर हमने बात करनी है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ऑन ट्यूसडे अगर हमने कहना है तो हम जो है वो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। दिनों के साथ हम ऑन का प्रयोग करेंगे। देखिए मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ, चीज़ें आपके क्लियर होंगी अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं। बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा। द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल। द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऑन। ऑन का प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर होती है। जो वस्तु है वो हमारी पिक्चर है और सतह किसकी पे है, वॉल की पे है। जो दीवार की सतह पर क्या है, हमारी पिक्चर टंगी हुई है। यहाँ पे आपने कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट क्या है, जब कोई चीज़ किसी सतह पर होती है तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया, जब हमने तीसरा चौथा क्वेश्चन कवर किया था तब मैंने बताया था सतह पर किसी सतह पर कोई चीज़ होती है तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन द वॉल, ठीक है, ऑन द फ्लोर, तब हम सतह का प्रयोग जब सेंस में ऑन का प्रयोग करते हैं। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, पिक्चर कहाँ पे टंगी हुई है, वॉल पर टंगी हुई है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, दे अराइव्ड डैश द स्टेशन एट 10 AM। दे अराइव्ड डैश द स्टेशन एट 10 AM, जो इसका राइट आंसर होगा वो आपने बताना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं, साथ के साथ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एट। मैंने पहले ही बताया था एट का जो उपयोग होता है वो किसी स्थान के संदर्भ में होता है। जब भी हमने कोई स्थान बताना है तब हम एट का प्रयोग करेंगे। एट द बस स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन, एट द जो भी आपने कोई स्टेशन बताना है, कोई स्थान बताना है, एट द पार्क, एट द गार्डन, ठीक है, एट द स्कूल, एट द कॉलेज, एट द बस स्टैंड, सारी चीज़ों पर जब भी स्थान की बात आए तब हम एट द प्रयोग करेंगे, ठीक है। दे अराइव्ड एट द स्टेशन एट 10 AM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आई हैव बीन वर्किंग डैश 9 AM। आई हैव बीन वर्किंग डैश 9 AM, जो इसका राइट आंसर बताना है आपने वो होगा ऑप्शन बी सिंस। सिंस का प्रयोग हम तब होता है जब हम किसी विशेष समय से शुरू होने वाले कार्य का उल्लेख करते हैं। देखिए ये काम चल रहा है, कितने बजे से चल रहा है, सिंस 9 AM, ठीक है। सिंस 9 AM से ये काम चल रहा है, ये पीछे से चला हुआ आ रहा है काम और अब तक ये काम चल रहा है, तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ये 9 बजे से काम चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे आप साथ के साथ जो इसका कमेंट बॉक्स में जो इसका राइट आंसर है वो कमेंट करते जाएं। द चाइल्ड इज हाइडिंग डैश द बेड। द चाइल्ड इज हाइडिंग डैश द बेड, जो आपने इसका राइट आंसर बताना है वो होगा ऑप्शन ए अंडर। द चाइल्ड इज हाइडिंग अंडर द बेड, जो बच्चा है वो कहाँ पे छुपा हुआ है, वो छिपा हुआ है बेड के नीचे। जो बेड के नीचे छिपा हुआ है। अंडर का प्रयोग हम तब होता है जब कोई वस्तु किसी चीज के नीचे होती है। देखिए बच्चा है वो किसके नीचे है, बेड के नीचे है। देखिए बेड के ऊपर तो हाइड नहीं हो सकता, अगर हम ऑन का प्रयोग करते, क्या बेड के ऊपर कोई बच्चा छिप सकता है, नहीं छिप सकता, तो नीचे छिपेगा तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी कॉमन सेंस का भी उपयोग करना है, कॉमन सेंस का यूज करना है कि बच्चा कहाँ पे छिप सकता है। जो भी सूटेबल लगे, जो भी चीज़ अच्छी लगे, सुनने को अच्छी लगे, साउंड गुड करे, तब हम उस पर हम जो है वो करेंगे, राइट आंसर उसको चूज करेंगे हम। शी वॉक डैश द स्ट्रीट टू रीच द पार्क। शी वॉक डैश द स्ट्रीट टू रीच द पार्क, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डाउन, ठीक है। ऑप्शन ए डाउन होगा इसका। डाउन का प्रयोग तब हम करते हैं जब हम किसी रास्ते या सड़क के नीचे की ओर चल रहे होते हैं। शी वॉक डाउन द स्ट्रीट टू रीच द पार्क, ठीक है। डाउन का प्रयोग तब हम करते हैं जब हम किसी सड़क के नीचे की ओर चल रहे होते हैं, ठीक है। डाउन का प्रयोग तब करते हैं सड़क के नीचे की ओर चल रही है वो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, आई विल रिटर्न द बुक डैश यू टुमारो, तो इसका राइट आंसर होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2, आई विल रिटर्न द बुक टू यू टुमारो, ठीक है। टू का प्रयोग तब होता है जब किसी
हम किसी को कुछ वापस करते हैं, ठीक है। रिटर्न टू का अर्थ होता है किस कुछ वापस देना। रिटर्न द बुक टू द लाइब्रेरी मीन्स की किताब को लाइब्रेरी में वापस करना है। तो टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमने किसी चीज को वापस करना। आई विल रिटर्न द बुक टू यू टुमारो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, शी वॉज बोर्न डैश, शी वॉज बोर्न डैश, इसका जो राइट डैश जुलाई 1 1990, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ऑन। देखिए ऑन का प्रयोग तब करते हैं जो तारीखें होती हैं, जो डेट्स होती हैं, उनके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ऑन आएगा ऑन जुलाई 1 1990, ठीक है 1990। इनका प्रयोग महीनों के लिए करते हैं, वर्षों के लिए जो इन जुलाई, ठीक है। जब हमने तारीख को बतानी है तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑन जुलाई 1, जैसे इन जुलाई आएगा, अगर जुलाई के आगे कुछ नहीं लिखा, अगर जुलाई 1 लिखा हुआ है तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये दोनों में अगर जुलाई अकेली जुलाई है, जुलाई के आगे कुछ भी नहीं है, तब हम इनका प्रयोग करेंगे। अगर ऑन जुलाई 1, अगर जुलाई के आगे डेट भी लिखी हुई है, तारीख लिखी हुई है, तब हमने ऑन का प्रयोग करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो चुकी है। शी इज मैरिड डैश ए डॉक्टर, शी इज मैरिड डैश ए डॉक्टर, जो इसका राइट आंसर आपने बताना है। जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 2। शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर। जब किसी व्यक्ति का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से होता है तो मैरिड टू होता है। ये फिक्स प्रेपोजिशन है, मैरिड टू, ठीक है। जब किसी व्यक्ति का विवाह किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से होता है तब हम मैरिड टू का प्रयोग करते हैं। शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, मतलब कि उसका विवाह एक डॉक्टर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम। द वर्ड फ्लो डैश द स्काई, ठीक है। जो फ्ला किया है उसने स्काई, इन द स्काई, इन द स्काई आएगा। यहाँ पे आपको फिक्स करना है, इन द स्काई होता है आसमान में, ठीक है। आपने इन द स्काई का प्रयोग करना है जब हम किसी खुले स्थान का में कुछ हो रहा है, तो इन द स्काई, ठीक है। तो ये फिक्स है इन द स्काई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ही वॉज सिटिंग डैश इज डेस्क राइटिंग ए रिपोर्ट, ही वॉज सिटिंग डैश इज डेस्क राइटिंग ए रिपोर्ट। जो इसका राइट आंसर आपने बताना है, जो इसका राइट आंसर आपने यहाँ पे बताना है। आप साथ ही साथ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें। जिसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी एट। एट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान पे काम कर रहा हो। मीन्स कि देखिए सिटिंग एट डेस्क, कहाँ पे बैठा है वो एट हिज डेस्क राइटिंग ए रिपोर्ट, ठीक है। वह डेस्क पर बैठा है और काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शी इज नॉट इंटरेस्टेड डैश प्लेइंग चेस, शी इज नॉट इंटरेस्टेड डैश प्लेइंग चेस। हाँ, तो जिसका राइट आंसर होगा इन। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग चेस। इनका प्रयोग तब करते हैं जब किसी चीज़ में रुचि व्यक्त करते हैं, इन प्लेइंग चेस, ठीक है। तो शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग चेस, मतलब कि उसे शतरंज खेलने में रुचि नहीं है। आज हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अभी कुछ घंटों बाद लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपने देखना है कि मेरे 20 क्वेश्चन में से कितने आंसर ठीक हुए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।